तो भारतीय क्रिकेट टीम के अब नए कोच होंगे गौतम गंभीर और बीसीसीआई का होगा सबसे बड़ा फैसला। और गंभीर के कोच बनते ही इनकी टीम इंडिया से होने वाली है छुट्टी। आखिरकार किसकी होगी टीम इंडिया से छुट्टी गौतम गंभीर के कोच बनते ही, और गौतम गंभीर के कोच बनने में किस बात की है सबसे बड़ी भूमिका, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उनको वर्ल्ड कप के बाद से ही उनका करियर जो है वो कोचिंग जो करियर था वो खत्म था भारतीय टीम के साथ में, लेकिन उनको एक्सटेंड किया गया क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई जो है वो तैयारी नहीं कर पाया था कि कैसे जो है वो नया कोच लाएगा। उसके लिए एप्लीकेशन आवेदन जो मंगाए नहीं गए थे, लेकिन उनको एक्सटेंड किया गया कि आप वर्ल्ड कप तक संभाल लीजिए T20 की। तो जून से लेकर के जुलाई यानी कि 2 जून से लेकर के 30 जून तक 29 जून तक जो वर्ल्ड कप चलेगा तब तक जो है कार्यकाल राहुल द्रविड़ का है। और राहुल द्रविड़ से जब एप्लीकेशन जो मंगाया गया है, जो आवेदन मंगाए गए हैं बीसीसीआई की तरफ से कोचिंग में, जो भी लोग इच्छुक होंगे उनके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया दिया गया है और उसके बाद कहा गया है कि आप जो है एप्लीकेशन सर्टेन डेट तक आप कर सकते हैं, जो कि डेट है 27 मई का। ऐसे में राहुल द्रविड़ ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, वो नहीं चाहते भारतीय टीम की कोचिंग आगे करना है। ऐसे में कई सारे अफवाह उड़ रहे थे, कई सारी अलग अलग कोचेस की बात हो रही थी कि भाई ये कोच आएगा वो कोच आएगा। धीरे धीरे करके एक एक करके सारे कोचेस जो है वो अब रिफ्यूज करते गए अपनी बातों को। जस्टिन लैंगर ने हालिया दिनों में ही कहा कि कैसे उन्होंने केएल राहुल के बारे में बात कही कि वो नहीं कोचिंग करना चाहते हैं, भारतीय टीम में बहुत पॉलिटिक्स है, ये है वो है, उन्होंने कहा। और उनको ये बताया किसने, तो केएल राहुल ने बताया। उसके ऊपर देखा जाए तो रिकी पॉन्टिंग ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कोच नहीं बनना चाहते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर के बात कही जा रही थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं वो कोचिंग नहीं करना चाहते हैं भारतीय टीम की। तो इन 3 कोचेस के बारे में जो मीडिया में लगातार बातें चल रही थी, हालांकि मैंने इन पर एक बार भी खबर नहीं किया, मैंने बताया भी नहीं। जब जब लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई क्या फ्लेमिंग कोच बनेंगे, क्या पॉन्टिंग कोच बनेंगे, मैंने हमेशा कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि ये खबरें लगातार चल रही थी, लेकिन अब गौतम गंभीर को लेकर के जो बयान आ रहे हैं, जो गौतम गंभीर की बात आ रही है, उसके मुताबिक गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग करने के लिए इच्छुक हैं। और भारतीय टीम की कोचिंग वही कर सकता है जिसके मन में दिल, जिसका जो दिमाग है वो एक जगह पे रहे, फोकस्ड रहे, और साथ ही साथ उसका दिल जो है वो देश के लिए धड़कता हो। मैं ये नहीं कहता कि बाकी कोचेस का नहीं धड़कता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा टीम इंडिया के लिए कि आप सिर्फ टीम इंडिया के बारे में सोचना चाहते हैं। और गौतम गंभीर से बड़ा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। जिस तरीके से टीम इंडिया के लिए 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 75 रन की पारी, जब पूरी टीम सिर्फ 150 बनाती है, 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 रन की इनिंग हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर के भारतीय टीम को बतौर सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम को जो है वो टेस्ट में नंबर 1 रैंक तक पहुंचाने की बात हो, या टीम के लिए ओपनिंग का स्लॉट छोड़ने की बात हो, इन सब में कहीं ना कहीं टीम को आगे रखने की कोशिश गौतम गंभीर ने हमेशा किया। और हमेशा उनको कहा भी जाता है कि वो अपनी बातों के लिए, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में गंभीर को लेकर जो सवाल किया जाता है, अभी तक बता दूं कि गंभीर जो है एप्लीकेशन देते हुए नजर आए नहीं, अभी तक एप्लीकेशन उन्होंने दिया नहीं है। बीसीसीआई ने जो डेडलाइन दिया है वो है 27 तारीख का। अब खबर यह है कि गौतम गंभीर इच्छुक तो हैं, लेकिन सवाल है कि फिर केकेआर का क्या होगा। दरअसल जिस प्रकार से कोचिंग दे रहे हैं, जिस तरीके से मेंटरशिप कर रहे हैं गौतम गंभीर, उनका जो तरीका है मेंटरशिप करने का वो सबसे जुदा है, अलग है, और उसकी वजह से रिजल्ट निकल करके आते हैं। 2 सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रहे गंभीर, वहां पर आपने देखा कैसे एलिमिनेटर तक गई, क्वालिफायर तक गई लखनऊ की टीम। उसके बाद जब केकेआर के मालिक यानी कि शाहरुख खान ने जब इनको एक अच्छा खासा रकम देकर के, एक अच्छे तरीके से डील देकर के इनको केकेआर में लेकर के आए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप हमारे साथ साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, हम आपको 10 साल तक चाहते हैं कि आप हमारे केकेआर के साथ में बने रहें। केकेआर के लिए पहले कप्तानी भी कर चुके हैं। जो 2 ट्रॉफी टीम ने केकेआर ने जीते हैं वो दोनों ट्रॉफी गंभीर की कप्तानी में ही जीते हैं। और एक और बात बता दूं आपको कि वहां पर 2014 में जब ट्रॉफी जीती थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, तो पैट कमिंस गंभीर की कप्तानी में टीम का हिस्सा थे, जो कि इस बार केकेआर के खिलाफ कप्तानी करते हुए हैदराबाद के लिए नजर आएंगे आईपीएल फाइनल में। तो उसके अलावा आपको बता दें कि ये सारी बातें चल रही थी। अब सवाल यह है, गंभीर के सामने प्रश्न है कि अगर वो केकेआर को छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो बीसीसीआई उनको ये अश्योर करे कि वो कोच बनेंगे। ऐसे में गंभीर ने एक शर्त रखी है, गंभीर ने शर्त रखी है बीसीसीआई के सामने कि आप हमें कोच तो बनाएंगे, हम कोच बनेंगे,
लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो मैं एप्लीकेशन दूं तो मुझे ही कोच बनाया जाए। ऐसा ना हो कि मैं एप्लीकेशन दे दूं, आवेदन दे दूं और इंटरव्यू वगैरह हो जाए और उसके बाद जो है पता चले कि मैं कोच नहीं बन पाया। तो मैं अपनी बेइज्जती नहीं चाहता हूं और इसीलिए उन्होंने एक शर्त रखी हुई है कि मैं तभी अप्लाई करूंगा जब मेरे को यह प्रॉमिस किया जाएगा कि मैं कोच बनूं। क्योंकि आपने इसके पहले भी देखा होगा, जब रवि शास्त्री कोच बने थे उस टाइम पर वीरेंद्र सहवाग को वादा करके भी कोच नहीं बनने दिया गया था। तो वो भी एक चीज कहीं ना कहीं मन में चल रहा हो गंभीर के कि अगर वो अप्लाई करते हैं और फिर किसी कारणवश आप उनको हटा देते हैं तो दिक्कत होगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार कौन से खिलाड़ियों को या सपोर्ट स्टाफ को दिक्कत है। अब गंभीर कोच बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने सपोर्ट स्टाफ को ले आएंगे। जैसे सहवाग ने एक बार कहा था कि भाई अगर मैं बनूंगा कोच तो मैं अपना सपोर्ट स्टाफ लेकर के जाऊंगा। जैसे कि आपने देखा कि रवि शास्त्री का अपना सपोर्ट स्टाफ था, जब वो हटे तो विक्रम राठौर को छोड़कर बाकी सभी लोग हट गए। लेकिन जब गंभीर आएंगे तो शायद विक्रम राठौर का भी रोल अब जो है पत्ता कट जाएगा, क्योंकि विक्रम राठौर के बल्लेबाजी कोचिंग के दौरान भारतीय टीम के अधिकतर बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे, यानी विक्रम राठौर का रोल कहीं नजर ही नहीं आता है। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रही है। तो गंभीर जब आएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि सबको हटा ही दें, लेकिन हाँ सपोर्ट स्टाफ में बदलाव जरूर होगा। दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल चल रहा है कि क्या गौतम गंभीर जब कोच बन जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली से उनको फाइट हुआ था, विराट कोहली को हटा देंगे या किसी और से उनको अगर प्यार होगा उसको लेकर के आ जाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंभीर सिर्फ टीम इंडिया के बारे में सोचते हैं। अगर गंभीर का कोई दुश्मन भी होगा तो भी वो टीम में खेलेगा अगर परफॉर्मेंस करता है, और नहीं करेगा परफॉर्मेंस तो चाहे कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो, दोस्ती मैदान के बाहर रहेगी लेकिन टीम के अंदर में आपकी जगह नहीं बनेगी। गंभीर का उसूल है जो उसको पक्का करते नजर आएंगे। और बाकी बात रही झगड़े की, तो गंभीर और विराट कोहली में कोई झगड़ा अभी फिलहाल नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, और दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की अहमियत को भी जानते हैं। और गंभीर को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को अगले 2-3 साल में विराट कोहली कितना कुछ दे सकते हैं, इसीलिए ऐसी वो बातें नहीं करते। जब लोग कहते हैं कि धोनी से उनका झगड़ा है, वो धोनी के बारे में कभी नहीं बोलते हैं, वो एक टीम के बारे में बात करते हैं, मीडिया के बारे में बात करते हैं, मीडिया कैसे हाइप मचाता है। तो टीम के बारे में भी दिखाओ, बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करो, युवराज सिंह, जहीर खान, इनके बारे में बात करो, ये बस उनकी शिकायत रहती है, लेकिन इसको अलग तरीके से देखा जाता है। हालांकि गंभीर ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए जो कोचिंग देते हुए नजर आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के लिए कोचिंग अगर गंभीर शुरू करते हैं तो क्या 2026 का, वैसे तो उसके पहले 2025 का आपके पास में चैंपियंस ट्रॉफी आएगा जो एक बड़ा टारगेट होगा, फिर WTC फाइनल जो है वो एक बड़ा अचीवमेंट है, उसके अलावा 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा और फिर 2027 का वर्ल्ड कप होगा। और ये चूंकि टेनियर जो है वो 3.5 सालों का रखा जा रहा है कोच का, यानी इन 3.5 सालों में गंभीर के पास में बहुत सारे चुनौतियां और बहुत सारी हासिल करने के लिए अचीवमेंट जो है वो मिलने वाली। तो आपको क्या लगता है, क्या गंभीर के कोचिंग में अगर वो कोच बनते हैं, हेड कोच बनते हैं भारतीय टीम के, जो कि बनना भी चाहिए और उन्होंने इच्छा जाहिर की है, अब क्या BCCI उनकी शर्त को मानता है? और आपको क्या लगता है, क्या BCCI को गंभीर की शर्त मान करके उनको कोच बना देना चाहिए? और अगर वो बनते हैं तो आपको क्या उम्मीद है गंभीर से? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।